नमस्कार। जुमाती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं झारखंड ऑपरेशन के सहारे कैसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और असम तक जाना चाहती है। क्या झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नीतीश कुमार की आवश्यकता है? जिस ढंग से बिहार में शानदार प्रदर्शन किया है नीतीश कुमार के हवाले से एनडीए ने 202 की संख्या बम्पर जीत हासिल की है। लगातार 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी है एनडीए की सरकार वहां बन रही है 25वें साल के लिए। ऐसा झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है? झारखंड 25वां साल है। 15 नवंबर को 25 साल पूरा हुआ है झारखंड का। आप उसके आयोजन को देखें तो फीका फीका रहा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने आयोजन किया जो सब किया, लेकिन रांची तक मामला छिपा रहा। वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वो चर्चा नहीं हो पाई। उम्मीद कीजिए यही वो डबल इंजन की सरकार होती तो क्या भाव भंगिमा होता है आयोजन का, क्या स्टेज आता, राष्ट्रपति आती, तमाम लोग आते और एक अलग सा रिदम रहता। तो क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की आवश्यकता है? क्योंकि बार बार कोशिशों के बावजूद वो नहीं ठहर पा रही है, वहां नहीं आ पा रही पावर में। एक बार जो उखड़ी शुरू में 2.5 साल की सरकार बाबूलाल मरांडी की चली थी, वहां पे उसके हिस्से काफी श्रेय मिला था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग करके वहां मुख्यमंत्री बदला। तब से एक बार 5 साल के लिए जरूर रघुवर की सरकार वहां आई और उसके बाद वो भी सरकार 5 साल का रिपीट नहीं कर पाई। और कुल मिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके नेता हैं हेमंत सोरेन, जिनके पिता हुआ करते थे दिसाम गुरु शिबू सोरेन, उनकी सरकार बनी हुई है। कहने को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगुआ है, साथ लगी हुई कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन है, सब कोई है, उसके साथ आरजेडी है, तमाम दल है। लेकिन दरअसल वो एंटी भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है जिसको महागठबंधन कह लीजिए, जो महागठबंधन बिहार में नेस्तनाबूद हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि साथ नीतीश कुमार थे। और ऐसा नहीं है कोई अछूता मामला है हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एनडीए का पार्टनर रहा हुआ है कभी। इनफैक्ट हेमंत सोरेन जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लगातार जीते चले आ रहे हैं, दूसरा टेन्योर है उनका लगातार वाला। तो उन्होंने राजनीति का पहला स्वाद जब चखा था तब झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए का पार्टनर हुआ करती थी। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस सरकार में जीतते ही उनके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। पहला जो राजनयिक अनुभव है, माननीय भी बने, उप मुख्यमंत्री बने और वो सरकार में रहे। इसकी वजह से उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर प्लांट कर पाई और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर जीतते चले आ रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार बनने वाले हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में? और इसकी आवश्यकता ही क्यों है? इसकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की जितनी है उतनी ही हेमंत सोरेन को, क्योंकि हेमंत सोरेन बुरी तरह से ईडी मामले में फंसे पड़े। जो तलवार निकला पड़ा है मोदी सरकार का हेमंत सोरेन के खिलाफ, क्या इस समझौते की तरफ म्यान में चला जाएगा? क्या हेमंत सोरेन फिर से वापस एनडीए में आएंगे? वो इसलिए कि जिस ढंग से महागठबंधन में बिहार में उन्होंने 9 सीटें मांगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड से लगने वाले इलाकों के लिए, वो नहीं मिल पाया। महागठबंधन में उन्हें बड़ा नजरअंदाज किया गया। और जबकि उनकी अपनी यहाँ लड़ाई जो थी वो बेसिकली कहते लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस हिसाब से हो सकता है उस हिसाब से आरजेडी नहीं हो सकती। बता दें कि 25 साल पहले झारखंड बिहार से ही अलग होकर बना था। अब मैं बता रहा हूं कि ये एक तरीके से आवश्यकता है कि ईडी मामला थोड़ा शांत पड़े, जेल गए हुए हैं हेमंत सोरेन, वापस उनका मामला में रुके, कोई ऐसा मामला गड़बड़ ना हो। और डबल इंजन की सरकार होने का फायदा ये होता है कि 15 तारीख का जो आयोजन था 15 नवंबर का, खुद डुगडुगी बजा रहे हैं हेमंत सोरेन। इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में गूंजती और हेमंत सोरेन खुद जो कह रहे हैं कि झारखंड ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ सब कोई मिलकर वाहवाही अंदाज में सारे झारखंड भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के लोग केंद्र सरकार कर रही होती। डबल इंजन की सरकार होने का जो फायदा है वो हेमंत सोरेन को है। उसी डबल इंजन की सरकार होने की वजह से ही नीतीश कुमार ने हर परिवार की एक महिला को 10-10 हजार रुपए पेशगी दे दिया वोटिंग के लिए। ऐसा शायद झारखंड में मुमकिन नहीं हो। हाँ, अगर डबल इंजन की सरकार रहे तो हो जाए। अब मैं बताता हूं, ये तो जरूरत है एक हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की अचानक से जरूरत क्यों आन पड़ी जो विपक्ष में खड़ा है? इसके पीछे सबसे बड़ा आधार है अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है और झारखंड का बहुत बड़ा इलाका, तकरीबन 10 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं। इसी ढंग से बिहार के 3 जिले बिहार से, झारखंड पश्चिम बंगाल से लगते हैं। बॉर्डरिंग स्टेट है दोनों। आप पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज से उतरते हुए चले आइए और नीचे चले आइए जमशेदपुर, तमाम इलाके पश्चिम बंगाल से लगते हैं। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी आबादी जो मोटे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ है,
उसको अगर बरगलाना है, उसको अगर समझाना है, तो आपको कोई ऐसा झारखंड के लिए, झारखंड से कोई आदिवासी नेतृत्व चाहिए। अब तक झारखंड कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल में मोल्ड नहीं कर पाए हैं वहां के वोटर को भारतीय जनता पार्टी के प्रति। एक नुकसान है। तो अगर हेमंत सोरेन जैसा शख्सियत आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का पार्टनर बन करके, तो उस जरिए वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी 2021 में हासिल करने से चूक गई थी। उस समय बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को महज 77 सीटें प्राप्त हुई थी। आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल का कॉन्फ़िगरेशन है, 294 सीटों वाला विधानसभा है, तकरीबन 150 सीटें चाहिए कोई भी सरकार बनाए। तो इस लिहाज से 77 पे जाकर अटकी भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी तकरीबन 70 सीटें ऐसी चाहिए ताकि वहां सरकार बना पाए। और ये 70 सीटों का मिलना तब मुमकिन है जब आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए हेमंत सोरेन जैसा शख्स या झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आसपास आ जाए और एनडीए पार्टनर के। और ये सब कुछ अभी तुरंत होना है, अप्रैल में चूंकि चुनाव है तो उससे पहले ये सब कुछ होना है। यह एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आलोक अजय, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि अगला निशाना हेमंत, अगली बार हम हेमंत की ओर चलेंगे, झारखंड की ओर चलेंगे। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही क्यों, पश्चिम बंगाल के तत्काल बाद असम में चुनाव होना है, वहां भी संथालों की आबादी, आदिवासियों की आबादी अच्छी खासी है। अगर कोई ऐसा मोल्ड करने वाला व्यक्ति मिल जाए उन आदिवासी वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हालांकि वो हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के आने से, एनडीए में आने से वो एक फायदा हो सकता है। हेमंत बिस्वा की सरकार दोबारा आ सकती है अगर आदिवासी वोटर बड़े दिल से उनके साथ हो। दूसरी एक बात और समझना बहुत जरूरी है, हेमंत सोरेन के जाने से क्या हेमंत सोरेन ये जाना स्वीकार कर पाएगा? झारखंड में तकरीबन 18 से 20% मुस्लिम आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब तक लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन उनके साथ है। तो क्या हेमंत सोरेन ये जोखिम मोल ले पाएंगे कि उन वोटर को छोड़ करके, जो उनके हितैषी वोटर हैं, उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाए? तो इस बारे में आप मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, अगला चुनाव जो झारखंड का है 2029 में होना है। इन वोटरों को लोकसभा चुनाव के साथ होता है झारखंड का चुनाव, तत्काल बाद होता है। तो 2029 तक का काफी समय बाकी है, अगला 5-4 साल आसानी से कर सकते हैं पॉलिटिक्स। रही बात मुस्लिम वोटर बिदक के चले जाएंगे, तो इसके लिए नीतीश कुमार के उस फार्मूले को आजमाना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं और मुस्लिम वोटर भी उनके साथ हैं। वो अपने हिसाब से एक अलग सा एक त्रिकोण बना दे रखते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर भी उनके पास रहते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, नीतीश कुमार के फार्मूले के तहत ही चले। इसलिए मैं शुरू में कहा, क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक अदद नीतीश कुमार की जरूरत है? वो नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल है। वहां जो लड़ाई करना है, जिसे नेल फाइट कहते हैं, नाखून से नाखून लड़ा करके लड़ना है, ममता दीदी से लड़ना है, टीएमसी से लड़ना है। और टीएमसी के पास जिस हिसाब से आदिवासी वोटर्स हैं, सब हैं, बंगाली वोटर्स हैं, उनको कोई पिघला सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए, हेमंत सोरेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी पिघला सकती है। ऐसी कोशिश की जा सकती है। और इसके अलावा उसके बाद चुनाव होना है असम में, तो असम के आदिवासी वोटरों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उसमें हेमंत सोरेन एक ग्लू का काम कर सकते हैं, मजबूती से काम कर सकते हैं। और संभव है जो काम नीतीश कुमार के, बिहार के सिर्फ 3 जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल में जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, जो मदद नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा काम झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाती है, मतलब जैसा मैं कह रहा हूं एनडीए में शामिल हो जाती है, तो वो काम बड़े आसानी से पश्चिम बंगाल में कर पाएंगे। तो दोनों के साथ विन विन सिचुएशन है और ये हालात है। बताऊंगा कि अगली बार आपको बताऊंगा विस्तार से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने का विकल्प क्यों चुनना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वहां का स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी प्रमुख राज्य है, कई आदिवासी नेता हैं, वो बार बार विफल क्यों हो रहे हैं झारखंड में, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड दिला पा रहे हैं। घाटशिला का चुनाव ताजा उदाहरण है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुए चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर लड़ाया और मुंह की खानी पड़ी उन्हें। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं जो उस अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदिवासी नेता, जितना उनसे अपेक्षा थी। और भारतीय जनता पार्टी को साफ लगने लगा है हेमंत सोरेन जैसा युवा नेतृत्व अगर उनके साथ हो लेता है, एनडीए का पार्टनर बन लेता है, तो लंबे समय की राजनीति झारखंड में बिहार के अंदाज में ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। इसके अलावा मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर अवगत कराएं।
झारखंड की चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो या देश के अन्य राज्यों का चुनाव हो, उस बारे में कुछ आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल जुमाती सुनने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।